हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विथ मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 की एमसीक्यू। देखिए, इसी क्रम में आज हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग राज्य शासन कैसे काम करता है इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत में सरकार शासन के 3 स्तरों पर काम करती है। राज्य स्तर पर चलने वाले शासन कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां बताना है कौन से कथन असत्य हैं। पहला है आपका, भारत के हर राज्य में विधानसभा है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। सेकंड, हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। थर्ड है आपका यहाँ पर, विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। देखिए, अगर आपने मेरे प्रीवियस वाले वीडियो देखे हैं तो वहां पर आपको पता होगा कि सरकार के शासन के 3 स्तर होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपके कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शामिल होता है। लेकिन मेनली सरकार की जब बात होती है तो मेनली हम यहाँ पर कार्यपालिका को मुख्य मान लेते हैं, ठीक है। यानी कभी भी सरकार चलाने की बात होती है तो यहाँ पे कार्यपालिका जो होती है उसका रोल यहाँ पर अहम होता है। तो कार्यपालिका के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो किसी राज्य के संदर्भ में जो शासन है वो मुख्यतः कार्यपालिका और विधायिका मिलकर चलाती है। तो यहाँ पर अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत के हर राज्य में विधानसभा है और हर राज्य जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो निर्वाचन क्षेत्रों में क्या करते हैं प्रतिनिधि? निर्वाचन क्षेत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और यही प्रतिनिधि जो होते हैं जो राज्यों की जो विधानसभा होती है वहां पर चुनकर जाते हैं और ये उसके विधायक बन जाते हैं। और इनके सदस्यों को हम क्या कहते हैं? विधायक, यानी कि जिन्हें हम आम भाषा में एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो ये उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं आपके, तो आंसर होगा यहाँ पर डी, यानी इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आज आपका, किसी राज्य विधानसभा में मौजूद बहुमत दल और विरोधी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां बताना है कौन सा कथन सही है। पहला प्रश्न है, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। सेकंड है, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को विपक्षी पक्ष और अन्य सेवकों को सत्ता पक्ष कहा जाता है। देखिए, सेवक लिख गया है, अन्य सबको लिखना था यहाँ पर, ठीक है। अन्य सबको सत्ता पक्ष कहा जाता है। देखिए, पहला वाला कथन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। मान लेते हैं किसी भी राज्य की विधानसभा में 100 कैंडिडेट चाहिए होते हैं, यानी कोई राज्य की विधानसभा 100 सीटें हैं वहां पर, और 100 सीटों में से मान लीजिए पार्टी ए को यहाँ पर 51 सीटें मिल जाती हैं, तो पार्टी ए यहाँ पर लीड करेगी, यानी कि बहुमत में है, पार्टी ए आपकी बहुमत में है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि भाई जिस राजनीतिक दल के पास आधे से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जो जीतता है तो वहां उसे ही उस दल का बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को विपक्षी पक्ष और अन्य सबको सत्ता पक्ष कहा जाता है। देखिए, बहुमत प्राप्त करने वाले जो राजनीतिक दल होते हैं उन्हें सत्ता पक्ष बोलते हैं, यानी बहुमत वाले को क्या बोलेंगे? हम सत्ता पक्ष बोलेंगे। और जिन लोगों को बहुमत नहीं मिल पाता है, यानी कि जो लोग अल्पमत में रह जाते हैं, तो अल्पमत में रहने वाले लोगों को यहाँ पर विपक्षी पक्ष बोला जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे सेकंड वाला कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे बहुमत प्राप्त वालों को विपक्षी पक्ष बोला गया है। तो यहाँ पर पूछा यही गया है कौन सा कथन सही है, तो पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 3 है आज आपका, किसी राज्य में मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों की नियुक्ति प्रक्रिया व उनके उत्तरदायित्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताना है कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल और विपक्षी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। सेकंड, मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। थर्ड है आपका, चुनाव के बाद राष्ट्रपति मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। चौथा है आपका, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। आपको पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहले देखिए 0 लेवल से चलते हैं, यानी कि हम सबसे पहले निचले लेवल से चलते हैं। सबसे पहले जनता क्या करती है? अपने अपने जो एमएलए होते हैं उनका चुनाव करती है, यानी ठीक है, यानी एमएलए का चुनाव करती है। अब मान लेते हैं कि भाई किसी राज्य की विधानसभा में 100 एमएलए हैं और 100 में से 51 एमएलए जो हैं वो 51 एमएलए जो हैं वो पार्टी ए के हैं।
यानी कि यहाँ पर 51 एमएलए अब क्या करेंगे, जो 51 एमएलए जो जनता ने चुने हैं, अब ये जाकर क्या करती हैं विधानसभा में, ये अपना जो बहुमत वाला यानी अपना जो इनके फेवर वाला कोई व्यक्ति होता है उसका नाम आगे नॉमिनेट करते हैं। किसके लिए? मुख्यमंत्री के लिए, कि भाई ये व्यक्ति हमारी तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। तो ऐसे करके फिर बाद में क्या होता है, बाद में यहाँ पर जो राज्य का राज्यपाल होता है यानी स्टेट गवर्नर होता है, इसकी नियुक्ति करता है। यानी कि अगर आपसे कहीं पूछा जाए, ये पूछा जाए कि भाई मुख्यमंत्री का यहाँ पर इलेक्शन होता है या फिर नहीं होता है, तो आप ये बताएंगे मुख्यमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है। यानी मुख्यमंत्री के इलेक्शन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करती है। यानी कि मुख्यमंत्री का चुनाव यही लोग जो चुनकर गए हैं विधायक, यही लोग करते हैं, ना कि जनता करती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि भाई मुख्यमंत्री जो होता है वह नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात है, यानी चुनकर नहीं आ रहा है बल्कि नियुक्त किया जा रहा है, और वो भी राज्यपाल के द्वारा, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम पहला वाला कथन उठा के देखेंगे, यहाँ पर पहला वाला कथन आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि इसमें इसलिए असत्य हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया सत्ताधारी दल और विपक्षी दल के विधायक। नहीं, जब कभी भी यहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है वही पार्टी यहाँ पर आगे रहती है जिसके पास सबसे ज्यादा बहुमत है, वही अपने तरफ से मुख्यमंत्री का नाम आगे बढ़ाती है। अगर विपक्षी दल भी समर्थन दे देता है तो अलग बात है, जैसे कि आपने देखा होगा गठबंधन वगैरह होता है, वो चीज अलग है। लेकिन विपक्षी दल यहाँ पर समर्थन नहीं देते हैं, विपक्षी दल मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका नहीं निभाते हैं। यहाँ पर जो सत्ताधारी दल होता है, जिस पर बहुमत ज्यादा होता है, जिसके पास, वही अपने किसी एक कैंडिडेट का नाम आगे करता है कि भाई ये व्यक्ति हमारी तरफ से मुख्यमंत्री बनेगा। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्यों, विपक्षी दल के विधायक, यानी सत्ताधारी दल और विपक्षी दल के विधायक। ठीक है, सेकंड है यहाँ पर, अब देखिए मुख्यमंत्री का जो चुनाव हो गया, अब मुख्यमंत्री के चुनाव के बाद क्या करता है मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिमंडल के लिए कि हमारी मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, यहाँ पर उनका मंत्रियों का चयन करता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है। अगला है आपका, चुनाव के बाद राष्ट्रपति मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखिए अगर आपने संविधान पढ़ा है या फिर आपने मेरे जो प्रीवियस वाले लेक्चर देखे हैं तो उनमें आपको पता होगा, यानी कि आर्टिकल जो आपका 163 है, अनुच्छेद 163 है, आर्टिकल 163 जो आपका है वो ये कहता है कि मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना प्रथम कार्य होगा। यानी कि यहाँ पर जो राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। अगले आर्टिकल में आपका जो आता है यहाँ पर, यानी आर्टिकल 164 में यहाँ पर इसके बाद आता है, इसके बाद यहाँ पर ये आता है कि मंत्रियों से संबंधित यहाँ पे प्रावधान होंगे, जैसे नियुक्ति होगी, कार्यकाल होगा और वेतन वगैरह होगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो आर्टिकल 164 के प्रावधानों के तहत की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं, जो राज्य सरकार की जो कार्यवाहियां होती हैं, जैसे हमारे भारत सरकार की कार्यवाहियां किसके नाम से होती हैं, राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। वहीं राज्य में राज्य की कार्यवाहियां होती हैं वो राज्यपाल के नाम से होती हैं। ये बात ध्यान रखना, ये आर्टिकल 166 में ये बात लिखी हुई है। आर्टिकल 167 ये कहता है कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उसका कर्तव्य ये होगा कि जब राज्यपाल सूचना मांगे तो समय पर उसे सूचना प्रोवाइड करवाए कि भाई हमारे कार्यकाल में ये चल रहा है, वो चल रहा है, इसके बारे में सूचना वो प्रोवाइड करवाए। थोड़ा सा राज्यपाल को भी देख लेते हैं। राज्यपाल की जो होती है आपको पता होगा कि आपके अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है, और 155 जो अनुच्छेद है आपका, यानी आर्टिकल 155 है, तो आर्टिकल 155 में इसकी नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। देखिए नियुक्ति प्रक्रिया जो होती है इसकी, ये राष्ट्रपति के द्वारा एक आदेश के जरिए ये राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल बनते हैं। यहाँ पर इनके ऊपर कोई वैसा नहीं है कि भाई इनका इलेक्शन होता हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी नियुक्ति की जाती है, और नियुक्ति इसलिए की जाती है ताकि केंद्र को ये पता चलता रहे कि राज्य में जो काम हो रहे हैं वो संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, तो इसलिए इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, नियुक्ति की जाती है। दूसरी बात, इनका कार्यकाल जो होता है निश्चित नहीं होता है। वैसे तो 5 साल के कार्यकाल की बात की गई है, लेकिन ये प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, यानी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तब तक ये बने रहेंगे। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करते हैं वहां पर, और इनका दायित्व तो यही होता है कि राज्य में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उन पर मॉनिटरिंग यानी कि नजर बनाए रखना। तो यहां पर आप थर्ड वाला कथन आपका गलत हो जाएगा कि चुनाव के बाद जो राष्ट्रपति नहीं करता है बल्कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब यहां पर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि ये शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को ये चलाएं। ठीक है, ये फिर इनका दायित्व हो जाता है। तो यहां पर पहला और तीसरा कथन असत्य है, तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 3 कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आज आपका, राज्य में विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए एकत्रित होते हैं। विधानसभा में चलने वाली कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यहां पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है यहां पर विधानसभा की बहस में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। सेकंड है मंत्री विधायकों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। थर्ड है आपका मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। देखिए, विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां पर विभिन्न विषयों पर, राज्य से संबंधित जो भी विषय होते हैं उन सब पर चर्चा होती है और ओपन चर्चा होती है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए सत्ता पक्ष वालों ने कोई निर्णय लिया, सत्ता पक्ष वाले कुछ काम कर रहे हैं या सत्ता पक्ष वाले काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में विपक्षी दल वाले जो होते हैं उन्हें घेरते हैं। काफी बार ये भी देखा गया है कि अपनी ही पार्टी के लोग जो संतुष्ट नहीं होते हैं वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन सही है कि विधानसभा में बहस चलती है, किसी मुद्दे को लेकर राज्य में कोई भी यहाँ पर काम हो रहा है उसको लेकर बहस चलती है कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, यानी पेंडिंग में अटका हुआ है तो क्यों अटका हुआ है, या फिर इसमें खर्च कितना हो गया वो भी पूछने का अधिकार है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर यह है जो मंत्री वगैरह होते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं, तो मंत्री यहाँ पर ये विधायकों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि काफी बार क्या होता है कि विधायकों को ही दोहरा दायित्व तो सौंप दिया जाता है। विधायक ही जो है मंत्री भी बना दिए जाते हैं और विधायक भी बने रहते हैं, यानी कभी कभी विधायकों को दोहरा दायित्व तो सौंप दिया जाता है। बात ध्यान रखना आप, ठीक है। यानी मंत्री को ये नहीं है कि मंत्री अगर है तो विधायक नहीं हो सकता है, विधायक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर दूसरा कथन भी यहां पर सही है। थर्ड है यहां पर मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए या किया जाना होता है। देखिए, स्टेट में पूरी कार्रवाई जैसे आपकी सदन में चलती, संसद में चलती है, सेम कार्रवाई यहां पर चलती है। यानी कि हमें कोई यहां पर कोई मान लीजिए बिल पास करवाना है यहां पर स्टेट असेंबली में, तो हमें सभी जितना जो हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे जितने भी हमारा जो बहुमत है उनका समर्थन हमें मिलना चाहिए, उनसे अनुमोदित हो जाना चाहिए, तभी वो बिल पास होगा, ठीक है। बाद में आपको पता होना चाहिए उस बिल पर फिर जब पास होने के बाद राज्यपाल के समीप जाएगा, फिर राज्यपाल के पास चॉइस होती है कि या तो वो खुद साइन कर दे या फिर राष्ट्रपति के लिए पेंडिंग रख ले, राष्ट्रपति के पास पहुंचाने के लिए पेंडिंग में रख सकता है। तो ये फिर विकल्प बाद की बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्री जो भी यहाँ पर कोई काम करते हैं, जो भी कोई बिल वगैरह लाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर इनके जो विधानसभा सदस्य हैं इनके द्वारा इन्हें अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर तीनों ही कथन सही है। पूछा यह गया है कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5 है आज आपका, राज्य में सरकार के कार्यपालिका और विधायिका के उत्तरदायित्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन से कथन आपके सत्य हैं। पहला है मुख्यमंत्री और विभिन्न विभागों के मंत्री सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाते हैं। सेकंड, सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। थर्ड है आपका विधायिका सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देती है और फिर उसके काम की जांच भी करती है। चौथा है आपका राज्य में विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए, यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो आपकी कार्यपालिका बनती है, यानी राज्य में जो कार्यपालिका बोली जाती है राज्य की, वो मुख्यमंत्री और विभिन्न विभागों के जो मंत्री होते हैं उनको मिलाकर यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका बनती है। और बेसिकली हम सामान्यतः इसे क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। राज्य में से हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। देखिए, सरकार अगर ब्रॉड लेवल पे सरकार को अगर डिफाइन करेंगे, ब्रॉड लेवल पे सरकार को अगर विभक्त करेंगे तो फिर तो वहां पर 3 अंग आ जाते हैं, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आ जाती है। लेकिन हम जब स्टेट में एक सामान्य भाषा में आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सरकार, ठीक है, तो उस सरकार से हमारा अभिप्राय मुख्यमंत्री और जो मंत्रिमंडल होता है उससे होता है। ये बात ध्यान रखना, और ये बात आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में भी लिखी हुई है। तो यहाँ पहला वाला कथन आपका सही है। सेकंड है सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं ये विधायिका कहलाती हैं। तो सेकंड वाला भी सही है कि सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र हो रहे हैं ये विधायिका कहलाते हैं। थर्ड है आपका विधायिका सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देती है और फिर उसके काम की जांच भी करती है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, जनता जो होती है वो विधायिका का चयन करती है, जनता जो होती है विधायिका का चुनाव करती है, और विधायिका फिर आगे जो मुख्यमंत्री वगैरह है या जो मंत्री हैं ये चुने जाने हैं, फिर इनको चुनाव करती है कि भाई ये लोग हमारी तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे या ये मंत्रिमंडल में ये लोग शामिल होंगे। ये काम फिर विधायिका करती है। तो यहां पर जो बात कहा जाए तो विधायिका जो है सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देती है, यानी अगर विधायिका ही नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कार्यपालिका होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहली बात विधायिका बहुमत में होनी चाहिए।
जिस भी पार्टी की सरकार है तो उस पार्टी की विधायिका होनी, मजबूत विधायिका होनी चाहिए, तो तभी वहां पे कार्यपालिका बन पाएगी। तो ऐसे करके देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो विधायिका का रोल यहाँ पर अहम है। बिना विधायिका के यहाँ पर कार्यपालिका का निर्माण नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और निकल कर आ रही है, जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से विधायिका को चुन रही है, ना कि कार्यपालिका को। तो ये बात ध्यान रखना कि विधायिका यहाँ पर इसके पास ज्यादा पावर है और कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देती है और समय समय पर उनकी जांच भी करती है। जैसा कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है कि कोई प्रश्न पूछ सकती है विधानसभा में कि आपने काम क्यों नहीं किया है, ठीक है। तो थर्ड वाला कथन आपका यहाँ पर सही है। चौथा है, राज्य में विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए, विधायकों का जो चुनाव होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो जनता करती है और जनता के प्रति इन्हें जवाबदेह भी रहना पड़ता है। भाई क्षेत्रीय विधायक हैं तो क्षेत्रीय विधायकों से प्रश्न पूछने का अधिकार जनता का भी होता है। और मान लीजिए क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, क्षेत्र में जो है किसी कार्य को लेकर अविलंब है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनता जो होती है अपने विधायकों को घेरती है। तो राज्य में विधायक जो होते हैं वो सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि सरकार जो काम कर रही है उस काम का असर विधायकों पर बिल्कुल पड़ता है, विधायक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो चौथा वाला कथन भी आपका सही है। यहां पर चारों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, चैप्टर छोटा था लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने क्वालिटी क्वेश्चन बनाए हैं आपके। ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके सीटेट लेवल के, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसे सिंसियरली वीडियो को देखें। और देखिए, कुछ लोग सोशियोलॉजी की वीडियो को लेकर परेशान हैं, वो मैं वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ। संभवतः मंडे को आपको वीडियो प्रॉपर रूप में मिलने लगेगा, मंडे से। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर वो वीडियो होंगे वो 1 आवर से ज़्यादा के हैं, यानी 1 घंटे से ज़्यादा के वीडियो हैं वो, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। अभी कुछ समय नहीं है मेरे पास, लेकिन मंडे से आपको प्रॉपर वे में मिलने लगेंगे। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखें और ये बिल्कुल ना सोचें कि सर कोई काम स्टार्ट करवा के अधूरा छोड़ देते हैं। अधूरा छोड़ने की मेरी आदत नहीं है, चाहे वो देर से देर कंप्लीट हो, लेकिन कंप्लीट मैं जरूर करवाता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं ना। कुछ लोगों ने कमेंट किए कि सर आपने एक चैप्टर डाल दिया उसके बाद डाला ही नहीं, तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, आराम से अपनी पढ़ाई जारी रखें, आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।